माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर राम जी के पुत्र पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो आरोप लगाया गया है कि इसमें राशि की उगाही की गई है, क्या कहना है इस संदर्भ में आपका सर? देखा जाए इसमें सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आम जनता को भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी आरोप लगा है उसका भी कोई ठोस प्रमाण देखने को या सुनने को नहीं मिल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक दलित समाज के मंत्री होने के नाते उनका विरोध किया जा रहा है, बाकी कुछ बात नहीं। आपका परिचय सर? मैं जयप्रकाश पासवान प्रखंड प्रमुख होना हूँ। बिहार के कैबिनेट मंत्री श्री नंदकिशोर राम जी के पुत्र पर आरोप लगाया गया है कि डॉक्टरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में राशियों का उगाही किया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? मैं सच्चिदानंद चौबे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर राम और उनके पुत्र पर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार और मनगढ़ंत है। डॉक्टरों द्वारा लगाया गया आरोप एक षड्यंत्र के तहत माननीय मंत्री के चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालने का एक षड्यंत्र है। माननीय मंत्री के व्यक्तिगत जीवन से हम लोग परिचित हैं, चूंकि स्थानीय हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वो एक दलित समाज का बिल्कुल सीधा साधा पढ़ा लिखा योग्य और कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता थे। प्रथम बार उनको प्रथम बार वो विधानसभा से निर्वाचित हुए और उनको योग्यता के आधार पर सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का प्रभार मिला। ऐसे उभरते हुए व्यक्तित्व को देखकर या एक षड्यंत्र के तहत उनके पूरे परिवार को बेइज्जत करने का एक निराधार आरोप लगा हुआ है, जो बिल्कुल असर। मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। रहा सवाल माननीय मंत्री जी श्री नंदकिशोर राम जी के विरुद्ध और उनके पुत्र के विरुद्ध लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। सारे आरोपों को मैं सिरे से खर्च करता हूं। ये एक सोची समझी षड्यंत्र है। यह उनके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एक रोड़ा पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया है। यह अपने नियम के अनुसार उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसफ़र पॉलिसी को तय किया है। और रही बात ट्रांसफ़र की बात, तो कोई मंत्री ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि वो एक नीति निर्धारित करता है और ट्रांसफ़र करने की बात पदाधिकारियों के समक्ष होती है। तो उन्होंने जो कोई भी नीति निर्धारण किया है उसके नियमानुसार ट्रांसफ़र हुआ भी है। यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो उसका सुधार अभी किया जा रहा है। इस पर किसी तरह का लगाया जाना आरोप तथ्यहीन है, बेबुनियाद है। ये इस मामले में सारे जगहों से निर्दोष पाए गए हैं। इसमें कहीं से कोई भी आरोप लगाना उचित नहीं है। परिचय साहब? मेरा नाम बिंदा प्रसाद यादव है। मैं गाँवनाहा ग्रामवासी हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तथा मंत्री जी का मैं स्वास्थ्य विभाग का मैं प्रतिनिधि हूँ। महोदय, बिहार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नंदकिशोर राम जी के पुत्र पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के डॉक्टरों का आरोप है कि उन्होंने राशि की उगाही की है। इस मामले में इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले आप लोग चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी आरोप लगाए हुए हैं मंत्री जी के बेटे पर, ये सरासर गलत है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला माननीय मंत्री जी नंदकिशोर राम जी के मामला है। उनका बेटा के झूठ मूठ के फंसाया जा रहा है। ये माननीय मंत्री जी एक गरीब परिवार से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। इनको एक दलित जानकर फंसाया जा रहा है, जबकि ये फर्स्ट बार विधायक हुए हैं और मंत्री हो गया, तो इसमें बहुत से लोगों का दिक्कत महसूस हो रहा है और इनका दलित जानकर
इनको फंसाया जा रहा है। जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग 600 डॉक्टर के हुआ है, नियम संगत हुआ है, लिपिकीय भूल कहीं कहीं हुआ है तो उसको भी मंत्री जी सुधार दिए हैं। और इसमें कहीं भी जो लोग 29 बरस तक एक ही जगह ट्रांसफ़र था, एक ही जगह पोस्टिंग था, और उनका अभी ट्रांसफ़र हो गया है। जो राजनीतिक आदमी है उन्होंने राजनीति करके मंत्री जी को फंसाए हुए हैं। कहीं भी इसका सबूत नहीं हुआ है। मंत्री जी अभी उनको नोटिस किए हुए हैं, ये सबूत दिखाइए, और नहीं सबूत दिखाइएगा तो आप पर केस किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बात एकदम सत्य है और सभी आदमी को मालूम है कि मंत्री जी गरीब आदमी है। उसके बाद दलित समाज से आते हैं। कुछ लोग का ये ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए ये मनगढ़ंत आरोप लगाकर मंत्री जी को बदनाम किया जाता है। ये सारा सर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहकर मैं आप लोग के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम निरंजन पंडियार है, थारू प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष, बिहार भाजपा। महोदय, माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर राम जी के पुत्र पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बिहार में जो हो रहे हैं उसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें राशि की उगाही की गई है। आपका क्या कहना है सर इसमें? अपना परिचय पहले बता दीजिए। मैं कामेच्छा सिंह, मंडल अध्यक्ष नौनाहा पूर्वी, सह विश्व जगह। सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के सामने मैं आज बोल रहा हूँ, बोलने का मौका भी मिल रहा है। देखिए, ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है माननीय मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के बेटा पर, ये निराधार है, ये गलत है। माननीय मंत्री जी का लोकप्रियता को देखते हुए लोगों में खलबली मची हुई है। वो जनसेवक हैं, जननायक हैं और वैसे मंत्री, वैसे विधायक जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदन में बार बार जो है आवाज़ को उठाते रहे हैं, एक वक्ता मंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता को देखकर ये लोग जो है बदनाम कर रहे हैं, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। डॉक्टरों लोग का जो आरोप लगाया जा रहा है, डॉक्टर लोग के द्वारा माननीय मंत्री जी और उनके बेटा पर, एक पढ़ने लिखने वाला लड़का है, बहुत कम उम्र है, जो राजनीतिक से बहुत दूर रहता है, बाप बेटा का जल्दी मिलन नहीं हो पाता है, और वैसे लड़का पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसके भविष्य को खतरा में डाला जा रहा है। ये कहीं से उचित नहीं है। ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें प्रमाणित करने का 24 घंटा का समय दिया गया है कि अगर हम घूस लिए हैं, मेरा बेटा घूस लिया है, तो उसको प्रमाणित किया जाए। लेकिन कहाँ है ये लोग जो अपने अपने चैनल पर चलाते हैं और वैसे साफ सुथरा और एक जनसेवक के प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं? आज उनको आकर सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। माननीय मंत्री जी निर्दोष हैं, दलित समाज से आते हैं, एक दलित का बेटा है। बहुत लोगों का जो है पेट में दर्द हुआ है और ये जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कहीं से जो है उचित नहीं है, ये सत्य प्रतीत नहीं होता है। माननीय मंत्री जी बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर उनमें गलती है, कहीं पैसा का उगाही किए हैं, तो आप प्रमाणित तो कीजिए। 24 घंटा को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन 24 घंटा बीत गया, अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं।